हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम वाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अर्थ दिखाया जाता है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है और अभी 29 सेंचुरी चल रही होती है और अब अर्थ इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। इसलिए 700 साल पहले BNL नाम की कंपनी ने एक एग्जेम नाम का स्पेसशिप बनाया और सभी बचे हुए इंसान स्पेस में रहने लगे और अब अर्थ पर सिर्फ कचरा बचा हुआ है। इसलिए वाली जैसा रोबोट को साफ सफाई करने के लिए छोड़ा गया ताकि जब अर्थ साफ हो जाए और इंसानों के रहने के लायक हो जाए तो इंसान स्पेस से वापस अर्थ पर आ सके। और यही वाली का काम होता है। वाली कचरे को कंप्रेस करके एक शेप बनाकर रखता जाता है। वो एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह शाम कचरे को साफ करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वाली के अलावा सभी रोबोट खत्म हो चुके हैं और वो अब अकेला बचा हुआ है। वो भी इसलिए कि उसका जब भी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो कचरे में पड़े दूसरे वाली रोबोट के पार्ट से चेंज कर लेता है और वो दिखने में भी काफी खटारा और पुराना लगता है। इतने साल अर्थ पर रहकर वो अपना इंटेलिजेंस और इमोशन को भी डेवलप कर लेता है और वो बहुत कुछ फील करना भी सीख लेता है। इसी वजह से जब भी वो कचरा कंप्रेस करता है तो उसमें से पहले उसे जो भी पसंद आती है वो उसे संभाल कर अपने खुद के बनाए हुए घर पर रखता जाता है। उसने अपने घर में टाइम पास करने के लिए टीवी भी लगाया होता है जिसमें वो इंसानों की डांस करते हुए और रोमांटिक वीडियो भी देखता है और उन्हें अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेता है। वाली का एक दोस्त भी होता है जो एक कॉकरोच होता है जो हर पल उसके साथ रहता है और उसके साथ ही सोता है। सुबह होने पर वाली सोलर एनर्जी से खुद की बैटरी चार्ज करता है और फिर काम पर निकल जाता है। आज अपना काम करते हुए वाली को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो कि एक प्लांट होता है, क्योंकि आज तक वाली ने कभी प्लांट नहीं देखा था। वाली उसे मिट्टी के साथ उठाकर एक जूते में डाल देता है। शाम होने पर वाली जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ एक रेड लेजर लाइट नजर आती है। वाली उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल आता है। जब वाली ऊपर देखता है तो उसे ऊपर बहुत बड़ी स्पेसशिप नजर आती है जो कि लैंड करने वाली होती है। वाली गड्ढा करके उसमें छिपकर उसे देखता है। स्पेसशिप से एक बहुत ही एडवांस रोबोट इप निकलती है। वाली छिपकर उसे देखता रहता है। ये भी स्पेसशिप से निकलते ही सब चीजों को स्कैन करने लगती है और नॉर्मल चीज मिलने पर उसके सिस्टम में रेड लाइट ब्लिंक होती है और उसे जरा सी भी मूवमेंट मिलने पर वो अपनी गन से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वाली की हल्की सी आवाज से वो उस पर भी फायर कर देती है, लेकिन वाली बाल बाल बच जाता है। अभी हर जगह जाकर चीजों को स्कैन करती है और वाली छुपकर बगैर कोई आवाज किए उसका पीछा करता रहता है, लेकिन कॉकरोच इप के पास चला जाता है और उन दोनों की उसी समय दोस्ती हो जाती है। अब जब वाली इप के सामने आता है तो वो उसे भी स्कैन करती है। वो रेड भी पाने पर आगे निकल जाती है। अब वाली इप को हर जगह फॉलो करता जाता है और उसे देखते रहता है और जब इप सो जाती है तो वाली कचरे में से उसी के जैसा स्टैचू बना देता है, लेकिन इप उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है जो कि चीजें स्कैन करना होता है। लेकिन जब इप शिप पर होती है तो वो एक मैग्नेट से चिपक जाती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस शिप पर फायर कर देती है जिससे पास में पड़े शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक बड़ा धमाका हो जाता है। अब इप खड़े ये सब देख रही होती है और सैड भी हो जाती है। इतने में वाली जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था उसके साथ आके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इप को वाली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इतने में वाली का इंडिकेटर बजना शुरू हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि तूफान आने वाला है। तो इप को इस तूफान से बचाने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ वो लाइट ऑन करता है और वो जगह बहुत खूबसूरत हो जाती है। वाली उसे अपने सब चीज दिखाता है जैसे बल्ब, रूबिक्स क्यूब और फिर टीवी पर वो डांस भी दिखाता है और वो खुद भी डांस करके दिखाता है। वाली को देखकर इप भी डांस करने लग जाती है, लेकिन इप को डांस करना नहीं आता और गलती से वाली की आंख टूट जाती है। वाली अपने ड्रॉर से दूसरी आंख निकालता है जहाँ उसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट रखे होते हैं और अपनी आंख ठीक कर लेता है। टीवी पर लगी वीडियो को देख के इप अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर एंड में वाली उसे वो प्लांट दिखाता है। प्लांट को देखते ही इप के अंदर ग्रीन सिग्नल आता है और वो प्लांट को अपने अंदर रख लेती है। फिर स्लिप मोड पर चली जाती है। ये देख वाली परेशान हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। वाली को लगता है कि शायद उसकी बैटरी लो
हो गई है और वो भी उसी की तरह सोलर से चार्ज होती हो। वाली उसे सन में ले जाता है और उसके उठने का इंतजार करता रहता है। आंधी, बारिश, धुंध, हर मौके पर वो ईप के साथ रहता है और उसका बहुत ख्याल रखता है क्योंकि वाली ईप से प्यार करने लगा था। वाली ईप पर कलर लाइट लगाकर उसके साथ सनसेट भी देखता है और वीडियो गेम भी खेलकर दिखाता है। अगली सुबह वो स्पेसशिप अर्थ पर वापस आ जाता है और ईप को अपने साथ ले जाने लगता है। वाली भाग कर आता है तो कॉकरोच भी उसके पीछे आने लगता है, तो वाली उसे वहीं रुकने को बोलता है। तभी स्पेसशिप उड़ने वाला होता है। आखिरी समय में वाली जैसे तैसे करके स्पेसशिप को पकड़ लेता है और उसके साथ स्पेस में चला जाता है और स्पेस में अलग अलग चीजें देखता है और बहुत खुश भी हो जाता है। उसके बाद वो BNL के एग्जाम में चले जाते हैं। अब रोबोट ईप को साफ करते हैं। ईप अभी भी स्लीप मोड में होती है। वहाँ वाली भी ईप के साथ होता है और रोबोट उसके भी सफाई करने लगता है। जब एक रोबोट ईप को स्कैन करता है तो वहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और तुरंत उसे गाड़ी में डालकर उसे एग्जाम के कैप्टन के पास लेकर जाने लगते हैं। वाली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाते हुए एग्जाम पर ह्यूमन की लाइफ को देखता है। अब इंसान स्पेस में रहने की वजह से उनमें बहुत फर्क आ चुका था। वो अब हर काम रोबोट की मदद से करने लगे थे। वो अब रोबोटिक चेयर पर लेटे रहते थे। उनके टांगों और हाथ छोटे छोटे हो गए थे और उनका शरीर भी काफी मोटा हो चुका था। यानी कि वो अब ना चल सकते थे, ना ही कोई काम कर सकते थे और सब चेयर पर ही लेटे इधर उधर घूमते रहते थे। ये बहुत ही एडवांस दुनिया बन चुका था। यहाँ पर बच्चे भी चेयर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और सभी लोग खाना भी ड्रिंक के रूप में पीते हैं। दूसरी तरफ रोबोट ईप को लेकर कैप्टन के पास जाते हैं। तभी कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर पर सो रहा होता है। ऑटो पायलट कैप्टन को उठाता है। कैप्टन उठकर अपनी डेली रूटीन के काम करता है और रोज की तरह पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। और जब वो ये सब करने के बाद ईप को देखता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल लेकर वापस आई है तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपने कैबिन के ग्रीन बटन दबाता है जिससे उसे BNL के CEO का 700 साल पहले छोड़ा हुआ एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें CEO ने कहा होता है कि अगर ईप रोबोट कभी भी पॉजिटिव सिग्नल लेकर वापस आए तो उसका मतलब है कि अब अर्थ रहने के लायक हो गई है और सब अपने घर वापस जा सकते हैं। तब कैप्टन मैनुअल देखकर वो प्लान को बाहर निकालने की ऑर्डर देता है, लेकिन जब ईप के अंदर देखा जाता है तो ईप के अंदर कोई भी प्लांट नहीं होता। तो ऑटो पायलट ईप के फंक्शन को खराब बता देता है और उसको रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है। वाली भी ईप के पीछे जाता है और उसी के साथ रहता है। दूसरी तरफ कैप्टन कंप्यूटर पर अर्थ के बारे में देखता है और जानता है कि अर्थ कैसी हुआ करती थी और ह्यूमन कैसे रहा करते थे। फिर वाली और ईप को रिपेयर रूम में ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि उसके सिस्टम को सही किया जा सके और वाली को एक कैबिन पर बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ईप की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाता है और उसे चेक करने के लिए उसका हाथ अलग किया जाता है जिससे वाली को लगता है कि यह सब उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वाली लेजर की मदद से आजाद हो जाता है और वो ईप का हाथ पकड़कर रोबोट पर अटैक करने लगता है जिससे सभी खराब रोबोट आजाद हो जाते हैं और वो वाली को अपना बॉस मानते हैं और सब वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सभी पुलिस रोबोट अलर्ट हो जाते हैं और वाली और ईप के पीछे पुलिस पड़ जाती है और उन दोनों को खतरा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईप पहले तो वाली पर बहुत गुस्सा करती है लेकिन उसे बचाने लगती है। ईप वाली को लेकर इसके कैप्सूल में चली जाती है और ईप कहती है कि वो अर्थ पर वापस चला जाए, लेकिन वाली ईप के बगैर किसी भी सूरत में वापस जाने को तैयार नहीं होता और इतने में वहाँ ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट आ जाता है और इसके कैप्सूल में प्लांट रखता है और उसे डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देता है। वाली ये देखते ही प्लांट को बचाने के लिए अंदर जाता है। ईप उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसके कैप्सूल लॉन्च हो जाता है और वो 20 सेकंड में डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। ईप ये देखकर उसे बचाने स्पेस में चली जाती है। वाली फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कैप्सूल डिस्ट्रॉय होने से पहले बाहर आ जाता है। वाली फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से स्पेस में उड़ता है। वो ईप के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने प्लांट को भी बचा लिया है। ये देखकर ईप खुश हो जाती है और वाली को हक कर लेती है और फिर दोनों स्पेस में उड़कर एंजॉय करते हैं और दोनों वापस एग्जाम पर रिटर्न आते हैं और दोनों को ये बात पता चल चुकी थी कि सारे रोबोट्स को ऑटो पायलट कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि प्लांट कैप्टन तक पहुंचे। इसलिए ईप सबसे बचते हुए कचरे के पाइप से कैप्टन के
कैबिन तक पहुंच जाती है और वाली को वहीं पर इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ ईव कैप्टन को वो प्लांट डिलीवर कर देती है। कैप्टन अर्थ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अर्थ के बारे में कंप्यूटर की मदद से सब कुछ देख चुका था। कैप्टन ईव के सर पर एक डिवाइस लगाता है और उसके अर्थ पर जाने वाले वीडियो देखता है और कैप्टन निराश हो जाता है क्योंकि उसने कंप्यूटर पर जैसा अर्थ को देखा था अर्थ वैसी नहीं है, बल्कि अर्थ पर कचरा ही कचरा था और वो ये सब देखकर परेशान हो जाता है। तभी प्लांट का एक पत्ता टूट जाता है तो कैप्टन उसकी केयर करता है और उसे पानी पिलाता है। अब कैप्टन समझ जाता है कि हमने अर्थ की केयर नहीं की, इस वजह से अर्थ इस हालत में है, इसलिए हमें वापस जाना होगा और हम ही अर्थ को वापस सही कर सकते हैं। कैप्टन के ध्यान जब प्लांट पर होता है तो ईव के सामने वो वीडियो आता है जब ईव स्लीप मोड पर चली गई थी और वाली ने किस तरह उसका ख्याल रखा था। ये सब देखकर ईव बहुत इमोशनल फील करती है। दूसरी तरफ वाली पुलिस रोबोट से बचते हुए उस डस्टबिन पाइप से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। कैप्टन ऑटो पायलट को बुलाता है ताकि होलो डिटेक्टर को जल्द से जल्द ऑन किया जाए और प्लांट को उसके अंदर रखा जाए, लेकिन ऑटो पायलट उसकी बात नहीं मानता और कहता है अर्थ पर किसी भी सूरत पर वापस नहीं जाया जा सकता। और फिर ऑटो पायलट BNL के CEO का एक इंटरव्यू दिखाता है जिसमें वो बताता है कि अर्थ का हवा जानलेवा हो चुकी है और मिशन क्लीन अप भी फेल होने की वजह से अब वह किसी भी सूरत में वापस नहीं जाया जा सकता और ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही रहे और वापस ना जाए। ये सुनकर ऑटो पायलट फिर से कैप्टन से प्लांट को वापस मांगता है, लेकिन कैप्टन को तो अर्थ पर वापस जाना था, इसलिए वो कंप्यूटर से पूछता है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी तो उसे पता चलता है कि ये मैसेज तो 700 साल पुराना है। फिर कैप्टन को रियलाइज होता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब काफी ज्यादा चांसेस है कि अब सब सही हो गया होगा, इस वजह से ये प्लांट जिंदा है। लेकिन ऑटो पायलट को तो सिर्फ CEO के ऑर्डर ही पूरे करने थे, इसलिए वो इन सब के खिलाफ होता है। इसी दौरान वहाँ ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट आ जाता है और फिर कैप्टन के हाथ से प्लांट छीनकर डस्टबिन पर फेंक देता है, लेकिन इतने में वाली ऊपर आ चुका होता है और प्लांट उसके ऊपर गिर जाता है। तभी ईव को असिस्टेंट रोबोट पकड़ लेता है और ऑटो पायलट वाली के पास जाता है और उससे प्लांट मांगता है, लेकिन वाली उसे प्लांट नहीं देता और उस प्लांट को अपने अंदर रख लेता है। तभी ऑटो पायलट वाली को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वाली का सिस्टम खराब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो ईव का भी स्विच ऑफ करके उसे भी नीचे फेंक देता है। इसके बाद ऑटो पायलट कैप्टन की कैबिन की लाइट ऑफ करके उसे कैबिन में बंद करके चला जाता है। दूसरी तरफ ईव का स्विच ऑन हो जाता है और वो होश में आ जाती है। उसके बाद ईव को पता चलता है कि वो कचरे की डंप यार्ड पर है। जब उन दोनों को भी एक जेम से कचरे के साथ फेंकने वाले होते तभी ईव खुद को और वाली को जैसे तैसे बचा लेती है। दूसरी तरफ वाली की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। ऑटो पायलट की शॉक की वजह से उसका चिप भी खराब हो चुकी होती है। ईव कचरे से डिफरेंट चिप ढूंढकर वाली के चिप से रिप्लेस करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे चिप से काम नहीं बनता। वाली ईव को बताता है कि चिप अर्थ पर है और वहीं जाकर बदला जा सकता है। वो उसे प्लांट देकर बताता है कि अगर प्लांट को होलो डिटेक्टर में डाला जाए तो वो अर्थ पर चले जाएंगे और इसी तरह वाली भी अर्थ पर जा सकता है। उसके बाद ईव वाली को लेकर एक जेम में लोगों के पास ले जाने के लिए जाती है। वाली सभी खराब रोबोट को भी म्यूजिक की मदद से बुला लेता है। उन्हें पुलिस देख लेती है और उन्हें रोकने लगती है, लेकिन सभी खराब रोबोट मिलकर पुलिस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी तरफ ईव और वाली की तस्वीर हर तरफ दिखाई जाती है कि ये दोनों खतरनाक रोबोट है। कैप्टन भी ये सब देख लेता है। वाली के हाथ में प्लांट देखकर कैप्टन खुश हो जाता है और किसी तरह अपनी स्क्रीन ऑन करता है और ईव के लिए मैसेज छोड़ता है कि होलो डिटेक्टर कहाँ पर है और उसकी सारी जानकारी उसे दे देता है। फिर कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ाई करके किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर देता है, जिसके बाद सभी इंसानों को तैयार करके होलो डिटेक्टर वाले ग्राउंड में ले जाया जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ नहीं पाता। फिर आखिर में ऑटो पायलट उसे हरा देता है और उसे जमीन में गिरा देता है। दूसरी तरफ ईव और वाली उस ग्राउंड तक पहुंच जाती
जाते, लेकिन ऑटो पायलट एक जेम को रोटेट कर देता है जिससे वाली के हाथ से प्लांट गिर जाता है और सभी ह्यूमन अपनी चेयर से गिर जाते और एक तरफ फिसलना शुरू हो जाते। दूसरी तरफ ऑटो पायलट होलो डिटेक्टर को भी ऑफ कर देता है, लेकिन वाली होलो डिटेक्टर को ऑन रखने की कोशिश करता है। इतने में कैप्टन उठकर अपने पैर पर चलकर ऑटो पायलट से लड़ता है और उसको मैनुअल कर देता है। जैसे ही ऑटो पायलट ऑफ हो जाता है तभी कैप्टन एक जेम का रोटेशन भी ठीक कर देता है। उसी दौरान ईव भी वाली को बचाने जाती है। दूसरी तरफ सभी रोबोट और ह्यूमन की मदद से प्लांट को होलो डिटेक्टर की तरफ ले जाते हैं और ईव को दिया जाता है। उसी वक्त ईव प्लांट को होलो डिटेक्टर पर रख देती है। दूसरी तरफ वाली की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। तभी एक जेम लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ जाता है और थोड़े ही देर में एक जेम अर्थ पर लैंड करता है। सबसे पहले ईव वाली को लेकर उसके घर पर जाती है और वहाँ उसके सारे पार्ट चेंज करके उसे रिपेयर करती है। फिर उसे धूप में रखकर चार्ज भी करती है। वाली को जब होश आता है तो ईव अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वाली कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और बाहर जाने लगता है। तो ईव उसे टीवी पर डांसिंग वीडियो दिखाती है, लेकिन वाली को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर ईव उसे बॉल, क्यूब और हर वो चीज दिखाती है जो पहले वाली ने उसने दिखाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वाली की मेमोरी इरेज हो चुकी है। वाली बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कचरा साफ करने लगता है, मगर ईव भी हिम्मत नहीं आती और वो फिर वाली के पास जाके उससे बुलाती है। उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है, ऐसे जैसे वो सब उसे याद दिलाना चाहती हो, और फिर वो उसकी सर पर अपनी सर रखती है जिससे वहाँ स्पार्क होता है और वाली को सब याद आ जाता है। वो भी ईव का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ह्यूमन अर्थ पर आकर प्लांट लगाने लगते हैं। वाली, ईव, कॉकरोच और बाकी रोबोट के साथ रहने लगता है और समय गुजरने के साथ अर्थ पर प्लांट उगना शुरू हो जाता है और हरियाली भी बढ़ने लगती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।